हे गाइस, वेलकम बैक टू एक्सप्लेन विद दीप। दोस्तों, हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मूवी एक्स। इस मूवी की शुरुआत में हमें एक घर को दिखाया जाता है। वहाँ पर दो पुलिस की गाड़ियाँ आती हैं और वो पुलिस वाले यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर लोगों का कत्ल हुआ है और वो इस पूरे घर की जांच करना शुरू कर देते हैं। इस घर में टीवी भी चल रहा होता है जिसमें एक आदमी बस धर्म के बारे में बोल रहा है। पुलिस वाले यहाँ से बेसमेंट के अंदर जाते हैं और वहाँ पर भी कुछ देखकर हैरान रह जाते हैं। तब यह कहानी 24 घंटे पहले शिफ्ट हो जाती है, जहां हम मैक्सिन नाम की एक लड़की को देखते हैं जो बहुत ज्यादा नशे करती है। दरअसल मैक्सिन एक बोल्ड एक्ट्रेस बनना चाहती है और वह दुनिया के अंदर अपना नाम कमाना चाहती है। तभी वहीं पर वेन आता है जो मैक्सिन का बॉयफ्रेंड होता है और यहाँ पर वेन मैक्सिन को जल्दी तैयार होने के लिए बोलता है। दरअसल यह साल 1979 होता है और ये लोग टेक्सास के अंदर होते हैं। दरअसल वेन एक प्रोड्यूसर होता है और वेन अपने 5 लोगों के साथ 18+ वाली मूवी बनाने की कोशिश कर रहा है। वो मूवी जिनको लोग अकेले देख सकें, क्योंकि उस टाइम पर ऐसी मूवी किसी ने भी नहीं बनाई थी। इसीलिए वेन को लगता है कि अगर हम सबसे पहले मूवी ऐसी बना देते हैं तो लोग हमारी मूवी को देखेंगे और हमें बहुत ज्यादा पैसे मिलेंगे। वेन के साथ यहाँ पर लोरेन जो माइक पकड़ने का काम करती है, बॉबी लीन जिसके साथ 18+ वाले सारे सीन शूट किए जाते हैं, आरजे जो कि कैमरामैन होता है और जैक्सन जो कि औरतों के साथ इंटीमेट होता है। वेन इन सभी को शूटिंग के लिए किसी दूसरे घर पर ले जाने लगता है। साथ ही साथ इन सभी को मूवी की स्क्रिप्ट भी देता है कि हमें किस प्रकार मूवी शूट करनी है। ये सभी आपस में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं और इस तरह से ये उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जहां पर इन्हें अपनी शूटिंग करनी होती है। वेन यहाँ पर इस घर के मालिक से बात करने के लिए जाता है। इस आदमी का नाम होवर्ड होता है जो बहुत ज्यादा बूढ़ा होता है और होवर्ड वेन को पहचानता नहीं और वेन की तरफ गन पॉइंट कर देता है। लेकिन वेन बताता है कि हमने कल रात बात की थी, मैंने आपके घर के लिए रेंट दिया था, मैं यहाँ पर रहने के लिए आया हूँ। तो होवर्ड बाद में पहचान जाता है और इन सभी को एक छोटे से घर में लेकर जाता है और वहाँ पर रहने के लिए बोल देता है। साथ ही वह वेन से बोलता है कि तुमने तो कहा था कि तुम अकेले आने वाले हो, लेकिन वेन होवर्ड को थोड़े से और पैसे देकर बोलता है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि हम यहाँ पर हैं या नहीं। और होवर्ड इनकी बातें सुनकर यहाँ से चला जाता है। यहाँ पर ये टोटल 6 लोग होते हैं। वैसे तो लोरेन बहुत कम बोलती है। वह वेन से बोलती है कि क्या उस बूढ़े को नहीं पता कि हम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हैं। वेन बोलता है कि उसे कुछ भी नहीं पता और ना ही हम उसे बताना चाहते हैं, हम बस यहाँ पर अपना काम करेंगे और यहाँ से चले जाएंगे। साथ ही वेन यहाँ पर बोलता है कि हमें देर नहीं करनी चाहिए, हमें मूवी की शूटिंग शुरू कर देनी चाहिए। और इस तरह से ये अपनी मूवी की शूटिंग शुरू कर देते हैं, जहाँ बॉबी लीन और जैक्सन ये दोनों इंटीमेट होते हैं। लोरेन माइक को पकड़े हुए है और आरजे इन दोनों को शूट कर रहा है। साथ ही आरजे यहाँ पर बॉबी लीन को जोर जोर से चिल्लाने के लिए भी बोलता है। साथ ही वह इन दोनों को अलग अलग एंगल से शूट करता है। वही हम मैक्सिन को देखते हैं जिसे कुछ काम नहीं है, इसलिए वह घर से बाहर टहलने के लिए चली जाती है। वह यहाँ से एक तालाब के किनारे पर आती है, लेकिन हम देखते हैं कि मैक्सिन का कोई और भी पीछा कर रहा है। मैक्सिन यहाँ पर तालाब के किनारे पर बैठ जाती है और कुछ देर सोचने लगती है। फिर वह अपने सारे कपड़े उतारकर इस तालाब में कूद जाती है और यहाँ पर नहाने लगती है और काफी देर तक वह तालाब के अंदर ही रहती है। लेकिन हम देखते हैं कि इस तालाब के अंदर मगरमच्छ भी हैं जो धीरे धीरे करके मैक्सिन की तरफ बढ़ रहा है। और तभी मैक्सिन भी यह सोचने लगती है कि शायद मुझे वापस चलना चाहिए, इसीलिए वह तालाब से बाहर निकलने के लिए जाती है। लेकिन वह मगरमच्छ मैक्सिन का पीछा करता है, लेकिन वह जैसे ही मैक्सिन को पकड़ने की कोशिश करता, मैक्सिन उससे पहले इस तालाब से बाहर निकल जाती है और यहाँ से वापस अपने घर की तरफ जाती है। लेकिन वह अपने घर में एंटर करती उससे पहले वह होवर्ड की पत्नी को देखती है जो बस मैक्सिन को ही देख रही होती है। साथ ही साथ होवर्ड की पत्नी बहुत ज्यादा बूढ़ी हो चुकी है और वह मैक्सिन को हेलो कहती है। तो मैक्सिन यहाँ पर होवर्ड की पत्नी के पास जाती है, जहाँ होवर्ड की पत्नी मैक्सिन को नींबू पानी पिलाती है। साथ ही बोलती है कि तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो। होवर्ड की पत्नी यहाँ पर अपने बारे में भी बताती है कि मैं भी तुम्हारी तरह जवानी में ऐसी ही थी, मैं भी दूसरे लड़कों को रिझाने का काम किया करती थी, साथ ही साथ मैं एक डांसर भी थी, तुम भी अपनी जवानी को ऐसे ही जाया मत होने दो। साथ ही साथ यह बुढ़िया मैक्सिन की छाती को छूने की कोशिश करती है। इससे मैक्सिन को थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है और वह यहाँ से चली जाती है। वहीं तब तक घर के अंदर मौजूद लोग भी एक पार्ट की शूटिंग कर लेते हैं और वे लोग दूसरे पार्ट की शूटिंग करते हैं। दूसरी शूटिंग में जैक्सन की गाड़ी खराब हुई होती है और वह बॉबी लीन के पास आता है और उससे बोलता है कि मेरी गाड़ी खराब हो चुकी है। बॉबी लीन बोलती है कि मैं भी घर पर अकेली हूँ, मेरे डैड बाहर गए हुए हैं, तब तक आप घर पर आइए और पानी पीजिए। तब ये दोनों घर में आ जाते हैं और बॉबी लीन यहाँ पर जैक्सन को कमरे के अंदर लेकर जाती है, जहाँ पर ये दोनों फिर से इंटीमेट होते हैं और आरजे इन दोनों की फिर से शूटिंग करता है। वहीं तब तक होवर्ड भी उस बूढ़ी औरत के पास पहुंच जाता है और वह बूढ़ी औरत होवर्ड से बोलती है कि हमें कुछ करना चाहिए, हमें भी वो सब ट्राई करना चाहिए जो हम जवानी में किया करते थे। लेकिन होवर्ड बोलता है कि मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। तो यह बूढ़ी औरत बोलती है कि कोशिश करने में क्या हर्ज है, हमें यह करना होगा। लेकिन होवर्ड यहाँ से चला जाता है। वहीं वेन भी मैक्सिन से मिलता है और बोलता है कि तुम ठीक कहाँ पर, तुम्हारी शूटिंग का हिस्सा शुरू हो चुका है। जहाँ फिर वे लोग मैक्सिन के साथ शूटिंग करते हैं, जहाँ बाद में मैक्सिन जैक्सन के साथ इंटीमेट होती है और वह भी जोर जोर से चिल्लाने लगती है। लेकिन यहीं पर वह बुढ़िया भी होती है जो खिड़की की मदद से मैक्सिन को ऐसा करते हुए देख लेती है और इस बूढ़ी औरत के मन में भी ऐसा करने के ख्याल आते रहते हैं। इस तरह से अपनी मूवी के इस पार्ट्स को भी ये लोग खत्म कर देते हैं, जहाँ सभी लोग बैठकर बातें करने लगते हैं। यहीं पर लोरेन होती है, वह बोलती है कि मुझे भी यह सब करना है, मैं भी करना चाहती हूँ।
मैं भी इस फिल्म का हिस्सा बनना चाहती हूँ। लेकिन यहाँ पर आरजे होता है, वह लोरेन से प्यार करता है। वह बोलता है कि तुम इस फिल्म का हिस्सा नहीं बनोगी। लेकिन लोरेन बोलती है कि मैं बस माइक को पकड़े नहीं रहना चाहती, मुझे भी यह सब करना है। और कहती है कि मैक्सिन ने और बॉबी लिन ने जो भी किया वो मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन आरजे इस चीज़ से नाराज़ हो जाता है और वह यहाँ से बाहर चला जाता है। तो वेन उसके पीछे पीछे जाता है और आरजे को मनाने की कोशिश करता है। वह बोलता है कि तुम लोरेन को रोकने की कोशिश मत करो, अगर लोरेन कल को बड़ी स्टार बन गई तो इससे तुम्हें ही फायदा होने वाला है। इसीलिए आरजे मान जाता है और बाद में ये लोग लोरेन की भी शूटिंग करते हैं, जहाँ बाद में लोरेन भी जैक्सन के साथ इंटीमेट होती है। लेकिन बेचारा आरजे इस चीज़ से बहुत ज़्यादा टूट जाता है और वह रातों रात यहाँ से निकलने का फैसला करता है। लेकिन तभी वह बूढ़ी औरत आरजे की गाड़ी के सामने आ जाती है। आरजे इस बूढ़ी औरत से बोलता है कि आप अकेली यहाँ पर क्या कर रही हैं, आपको इस वक्त घर में होना चाहिए। तो यह बूढ़ी औरत आरजे के करीब आने की कोशिश करती है, उसे गले लगाती है और बोलती है कि मुझे भी वो सब करना है जैसे तुम लोग करते हो। लेकिन आरजे इस बूढ़ी औरत को बोलता है कि यह सब करने की आपकी उम्र नहीं है। और दोस्तों यहाँ से ये मूवी पूरी तरह से बदल जाती है। इस बूढ़ी औरत के पास एक चाकू होता है और यह बूढ़ी औरत इस चाकू को आरजे के गले के आर पार कर देती है, जिससे आरजे वहीं पर मर जाता है। लेकिन यह बूढ़ी औरत फिर भी नहीं रुकती, वह बस आरजे के गले में यह चाकू मारते ही रहती है जब तक आरजे की गर्दन धड़ से अलग नहीं हो जाती। और फिर यह बूढ़ी औरत डांस करने लगती है। वही हम लोरेन को देखते हैं, उसे पता चलता है कि आरजे उसके पास नहीं है, इसीलिए वह बाहर आरजे को खोजने के लिए जाती है। तभी उसके पीछे वेन आता है और बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। लोरेन बोलती है कि शायद आरजे यहाँ से चला गया, मैं उसके साथ ब्रेकअप नहीं करना चाहती, मैं उसी के साथ रहना चाहती हूँ, हमें उसे ढूंढना होगा। इसीलिए लोरेन और वेन ये दोनों आरजे को ढूंढने लगते हैं। वेन यहाँ पर आरजे को पशुओं की तरफ देखने के लिए जाता है, तभी उसके पैर में एक कील चुभ जाती है और तभी वेन 2 छेद की मदद से बाहर देखने लगता है। लेकिन तभी उन छेद के अंदर से वह बूढ़ी औरत 2 सरिये वेन की आंखों के आर पार घुसा देती है, जिससे वेन भी वहीं पर मर जाता है और यह बूढ़ी औरत वेन की बॉडी को ढक देती है। वहीं लोरेन भी आरजे को ढूंढती हुई हावर्ड के घर तक पहुंच जाती है, जहाँ पर हावर्ड बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। लोरेन बताती है कि मेरा बॉयफ्रेंड गायब हो चुका है। तो हावर्ड बोलता है कि मेरी पत्नी भी गायब है, कभी कभी उसमें जोश आ जाता है, वह दूसरे मर्दों के साथ सोने की कोशिश करती है, चलो हम दोनों मिलकर उन दोनों को ढूंढते हैं, तुम तब तक जाकर मेरे घर के बेसमेंट से टॉर्च ले आओ। और लोरेन यहाँ से बेसमेंट के अंदर टॉर्च लाने के लिए चली जाती है, लेकिन होवर्ड उसे वहीं पर बंद कर देता है। इस चीज से लोरेन डर जाती है और वह देखती है कि होवर्ड ने यहाँ पर पहले से भी एक आदमी को मारा हुआ है। वहीं जैक्सन और बॉबी लिन भी सो रहे होते हैं। जैक्सन को जाग आती है, वह बोलता है कि शायद मुझे कुछ शोर सुनाई दिया है, मैं बाहर देखने के लिए जाता हूँ। बाहर वह बूढ़ा आदमी होवर्ड होता है, जो जैक्सन से बोलता है कि मेरी पत्नी खो चुकी है, मैं यहाँ पर उसे ढूंढने के लिए आया हूँ। तो जैक्सन बोलता है कि चलिए मैं आपकी मदद कर देता हूँ। यह बूढ़ा आदमी बताता है कि मेरी पत्नी कभी कभी उस तालाब के पास जाती है। तो होवर्ड और जैक्सन ये दोनों उस बूढ़ी औरत को तालाब के पास ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ पर वह बूढ़ी औरत नहीं होती। तभी जैक्सन देखता है कि एक जगह पानी के अंदर टॉर्च जल रही है और जैक्सन उस पानी के अंदर जाकर उस टॉर्च को देखता है, तो वहाँ पर केवल टॉर्च ही होती है और दूसरा कोई नहीं होता। तभी पीछे से होवर्ड आता है और वह जैक्सन को गोली मार देता है और जैक्सन भी वहीं पर मर जाता है। और इस तरह से ये सभी लोग एक एक करके मरते जा रहे थे। वही हम उस बूढ़ी औरत को देखते हैं जो मैक्सिन के पास होती है। मैक्सिन बहुत गहरी नींद में सोई हुई होती है और यह बूढ़ी औरत मैक्सिन के पास आकर सो जाती है और वह मैक्सिन को यहाँ वहाँ हाथ लगाने की कोशिश करती है और अपने आप को फील करती है कि जैसे वह भी मैक्सिन की तरह जवान है। लेकिन तभी मैक्सिन करवट लेती है और मैक्सिन को पता चल जाता है कि उसके पास बूढ़ी औरत सोई हुई है, इसीलिए वह चिल्ला देती है। मैक्सिन की चिल्लाने की आवाज़ बॉबी लिन को सुनाई देती है और बॉबी लिन भी उठकर आती है, तो वह देखती है कि वह बूढ़ी औरत उनके घर से यहाँ से जा रही है। मैक्सिन बताती है कि वह बूढ़ी औरत मेरे पास सोई थी और वह मुझे यहाँ वहाँ हाथ लगा रही थी। वहीं लोरेन भी बेसमेंट के अंदर होती है और वह एक हथौड़े की मदद से इस दरवाजे को काटने की कोशिश करती है और इस दरवाजे के लॉक को खोलने की कोशिश करती है। लेकिन वहीं पर हावर्ड होता है जो लोरेन की उंगलियों को तोड़ देता है और बोलता है कि दरवाजे के अंदर रहो वरना मैं तुम्हें भी मार दूंगा। वहीं बॉबी लिन को पता चलता है कि यहाँ पर कोई नहीं है, इसीलिए वह जैक्सन को ढूंढने के लिए बाहर जाती है और वह जैक्सन को ढूंढती हुई तालाब के किनारे तक पहुंच जाती है। लेकिन उसे जैक्सन, वेन और आरजे ये तीनों कहीं पर भी नहीं मिलते। तभी वह बूढ़ी औरत को देखती है और बॉबी लिन इस बूढ़ी औरत को कंबल उड़ाती है। यह बूढ़ी औरत बोलती है कि तुम्हारी तरह मैं भी कभी जवान हुआ करती थी। और इतना कहकर यह बूढ़ी औरत बॉबी लिन को पानी में धक्का दे देती है और हमें पता है कि पानी में मगरमच्छ है और वह बॉबी लिन को खींचकर ले जाता है, जिससे बॉबी लिन भी वहीं पर मारी जाती है। तब तक यहीं पर वह बूढ़ा आदमी आ जाता है और वह अपनी पत्नी से बोलता है कि क्या वह यह लड़की थी। तो यह बूढ़ी औरत बोलती है कि वह यह लड़की नहीं है, वह तो सच में बहुत ज्यादा खूबसूरत है। वही हम मैक्सिन को देखते हैं जो यहाँ से भागने की अब कोशिश कर रही है। तभी उसे लोरेन के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वह जल्दी से लोरेन को छुड़ाने के लिए जाती है। लोरेन यहाँ से छूट जाती है, लेकिन वह मैक्सिन पर ही इल्जाम लगाती है कि यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है और वह इस घर से भागने लगती है। लेकिन तभी घर के आगे वह बूढ़ा और बुढ़िया आ जाते हैं और यह बूढ़ा आदमी लोरेन को देखते ही गोली मार देता है, जिससे लोरेन भी वहीं पर मर जाती है। अब यहाँ पर केवल मैक्सिन जिंदा है। मैक्सिन के पास एक बंदूक होती है, यह वेन की बंदूक होती है जो मैक्सिन ने ले ली थी। लेकिन अब वह इस घर से नहीं भाग सकती क्योंकि उसके दरवाजे के आगे वह बूढ़ा आदमी और औरत खड़े हैं। तभी इस बूढ़े आदमी को हार्ट अटैक आ जाता है और यह बूढ़ा आदमी भी वहीं पर मर जाता है।
मैक्सिन इस बूढ़ी औरत की तरफ गन पॉइंट करती है और बोलती है कि मैं पुलिस को सब कुछ बता दूंगी। तो यह बूढ़ी औरत बोलती है कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी, नहीं तो मैं तुम्हें भी मार दूंगी। मैक्सिन को गुस्सा आता है और वह इस बूढ़ी औरत को गोली मार देती है, जिससे यह बूढ़ी औरत बहुत ज़्यादा घायल हो जाती है और मैक्सिन इस बूढ़े कपल का ट्रक लेकर यहाँ से जाने लगती है। तब यह बूढ़ी औरत बोलती है कि तुम लोग यहाँ पर क्या करने के लिए आए थे, वो सब सच्चाई मैं पुलिस वालों को बताऊंगी। तो मैक्सिन बोलती है कि तुम जिंदा रहोगी तब बताओगी, और वह इस ट्रक की मदद से इस बूढ़ी औरत का सिर कुचल देती है और यहाँ से चली जाती है। और कहानी वापस से प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर पुलिस इस सारे घर की छानबीन कर रही होती है। टीवी में एक आदमी होता है जो धर्म की बातें कर रहा होता है, जिसमें वह बताता है कि मेरी बेटी ने भी अधर्म का रास्ता चुना, जिसमें उसने पाप किए, वह नशा करने लगी, कुछ लोगों के साथ यहाँ से भाग गई और मेरे लिए वह मर चुकी है। तभी पुलिस वालों को यहाँ पर वह कैमरा भी मिल जाता है, जिसके जरिए यहाँ पर वेन और उसकी टीम ने पूरी फिल्म को शूट किया था। इससे हमें पता चलता है कि वेन का सपना चलो पूरा तो हो गया, मगर वो जीते जी अपना सपना पूरा नहीं कर पाया। और इसी के साथ यह फिल्म, यह कहानी यहीं पर पूरी होती है। दोस्तों, आपसे मुलाकात करते हैं और भी मूवीज़ के साथ। तब तक खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।